नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। रतलाम में शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर बालिका विद्यालय में अनियमितता मिलने पर छात्रावास अधीक्षिका निलंबित हो गई। बालिका छात्रावास में सो रहा था रसोइये का पति और मूलभूत सुविधाएं यहां नदारद मिली। कलेक्टर राजेश बाथम ने छात्रावास की अधीक्षिका रूपा मेड़ा को निलंबित कर दिया। अधीक्षिका के विरुद्ध ये कार्रवाई उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता और छात्रावास में अनाधिकृत रूप से पुरुष के रहने पर की गई। जानकारी के मुताबिक रतलाम के आनंद कॉलोनी स्थित शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर बालिका छात्रावास की छात्राओं ने अधीक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई की थी। उन्होंने अधीक्षिका पर दुर्व्यवहार करने, खानपान और मूलभूत सुविधाओं में कमी होने तथा छात्रावास में रात में अनाधिकृत रूप से अन्य पुरुष के रहने का आरोप लगाया था। इस पर अपर कलेक्टर तथा अन्य 2 महिला अधिकारियों द्वारा छात्रावास का अचानक निरीक्षण किया गया। उन्होंने आरोप सही पाए जाने पर जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया। क्या नाम आपका? किरण डामर। किरण, आप बता रही थी एडीएम मैडम को यहाँ पर 50 प्रकार की दिक्कतें हैं, परेशानी क्या क्या परेशानी है? यहाँ पानी खाना अच्छा नहीं है, यहाँ पे साफ सफाई नहीं रखा जाती। साफ सफाई कल कराई गई कि चेकिंग आने वाले हैं इसलिए। और अंदर कंबल भी बहुत पुराने हैं, मतलब 3-4 साल अगर उनको हम भी रहते थे यहीं पे, बदले नहीं अभी तक। और तकिए कंबल हमको दिए नहीं जाते, नहीं आते सा बोला जाता है कि वो नहीं आए अभी। टॉवेल पिछले साल की टॉवेल नहीं मिली थी आपको? नहीं मिली। फिर अभी किसने दिला? एक रूम में 10 रहते, लेकिन एक ही टॉवेल देते हैं हम 10 के बीच में। किचन में जो किचन की गंदगी है, किचन में बहुत सारी गंदगी, साफ सफाई नहीं करता। खाना बनाते 1 चीज़ गल देते हैं, माँ बाप पे पहुँच जाते गल देने पर। और हमें भी बोलते हैं कि काम तो कुछ करते ही नहीं, खाने आ जाते हैं। ये ऐसे किचन में बोलते हैं आगे। जब आप लोग नहाने जाते हैं उसी समय क्या स्वीपर आता है? साफ सब उस टाइम आता है। वो बोलते हैं जल्दी नहा के कैसे निकलेंगे जल्दी, हम नहाने गए ना वो आ जाते हैं। तो इसकी शिकायत वार्डन को की आपने? अधीक्षक की मैम को हमने, फिर भी नहीं सुनती। उन्होंने बोला एक बात, वो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं भैया ने। पानी आप काय का पी रही हैं अभी तो टैंक आया था उसका पानी पी रहे। इसके पहले टंकी का पीते? हाँ। ये परेशानी कब से आपको है? तब से इसी प्रॉब्लम है, और उससे 20 साल लगाए वो। अभी 1 महीना ही और खराब हो गया वो। खाना बनाने वाले की तरफ से आपको अक्सर बोला जाता है? हाँ। गाली को देते, माँ बाप पे पहुँच जाते, माँ बाप बोला लो खाना बना लेके यहाँ पे, आपसे नहीं बनता। तो ठीक। कन्या छात्रावास आदिवासी चूंकि ट्राइबल बेल्ट है पूरा रतलाम जिला, इसकी शिकायतें आ रही थी, आपको क्या पाया शिकायतें? देखिए, आज जो है 35 से अधिक बच्चियां कलेक्टर साहब के पास में सामूहिक रूप से उपस्थित होकर कंप्लेंट की थी, जिसमें कुछ संवेदनशील मुद्दे थे। कलेक्टर साहब ने तत्काल मौके पर उपस्थित होकर जांच करने के लिए जो है निर्देशित किया था। और उनकी मंशा थी कि चूंकि महिला छात्रावास है तो महिला अधिकारियों का एक दल वहाँ पर होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए। बेसिक कंप्लेंट तो एक ये थी जो संवेदनशील थी कि यहाँ पे छात्रावास की एक कर्मचारी है, उसके हस्बैंड यहाँ पे साथ में परिसर में उसके निवास में रह रहे हैं, तो उस पर इन लोगों का ऑब्जेक्शन था। और भी कुछ बिंदु थे, तो मौके पर आकर यहाँ पर जांच की। हालांकि मौके पे तो वो नहीं पाए गए, लेकिन ये तथ्य उस कर्मचारी ने स्वीकार किया है कि उसके पति यहाँ पर जो है पिछले 2 महीने से रह रहे थे। यहाँ पे छात्रावास अधीक्षिका ने भी इस चीज को माना है कि वो रह रहे थे। हालांकि बालिका छात्रावास के अंदर जो है उन लोगों के प्रवेश की स्थिति नहीं पाई गई है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की स्थिति नहीं होना चाहिए। चूंकि यहाँ पर जांच की तो सभी पहलुओं का यहाँ पे जांच की गई है। पुअर हाइजीन पाया गया है, बिल्डिंग की कंडीशन बहुत खराब है, जर्जर है, 1-2 जगह तो जान के जोखिम की स्थिति भी है। तो वहां से लड़कियों को तत्काल शिफ्ट कराने के लिए, उस कमरे में एडजस्ट कराने के लिए कहा है कि उस पर्टिकुलर प्लेस के नीचे वो ना रुके जहां पर छत गिरने की संभावना है। दूसरा एक गंभीर मुद्दा यहाँ पर ये देखने में आया है कि जो किचन है, किचन के ऊपर लगभग 100 से अधिक कार्यालयीन बस्ते जो है स्टोर करके रखे हुए हैं, जिसमें पे बिल्स और कार्यालयीन लिखा पढ़ी के दस्तावेज है, कार्यालयीन पत्राचार है, वो यहाँ पर है। यदि वो काम के नहीं हो तो विनिष्टीकरण होना चाहिए, नहीं तो उनको व्यवस्थित जो है बस्ता बना के रखे जाना चाहिए। और हॉस्टल में वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग वाग लगने की संभावना और कोई भी दुर्घटना की संभावना यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा परिसर में जो है बहुत ही जीर्णशीर्ण स्थिति है, और जो है लकड़ी कटी हुई इधर उधर पड़े हैं। बारिश का समय है तो सांप और जहरीले जंतुओं का भय नहीं होना चाहिए। स्टॉक की पोजीशन ये है कि जो बताया गया है कि प्रचलित शैक्षणिक सत्र का स्टॉक नहीं अभी यहाँ पर अवेलेबल हो पाया है, लेकिन जब स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तो पूर्ववर्ती वर्षों के जो सामान थे वो अत्यधिक मात्रा में अंदर पैक करके रखे हुए थे, जिसमें टॉवल्स, बिस्तर और जो है बटने वाले नए सामान। जी हाँ, बटने वाले नए सामान जो अभी के नहीं थे, पूर्ववर्ती वर्षों के थे, वो जो है ऐसा लगता है कि प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं, जिसमें गद्दे भी शामिल हैं और रजाई गादी है, उनके कवर्स हैं
और बच्चों से पूछा गया और बर्तन वगैरह प्रोवाइड करने की, पर्सनल हाइजीन, सैनिटरी पैड की अवेलेबिलिटी, तो वो भी उनको यहाँ अवेलेबल नहीं है। बाहर से जाके वो खुद पर्सनल लेवल पे खरीद कर लेकर आती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ देखने को अभी जो तो है एक मिली चीज है। और बात सामने आ रही है कि ट्राइबल एसी हैं जो उनकी ये ड्यूटी होती है कि इनका इंस्पेक्शन करें, तो क्या वो शिकायत का इंतजार करती हैं या फिर जो चल रहा है वही चलने देती देखिए हैं? उस पर विभागीय इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती राइट नाउ। उन्होंने कितने इंस्पेक्शन किए हैं, डेफिनेटली उन्होंने इंस्पेक्शन किए ही होंगे, कुछ छात्रावासों के उसके इंस्पेक्शन नोट भी तैयार किए होंगे, वो उनके कार्यालयीन रिकॉर्ड में होंगे, तो वो